हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एसी मशीन का ये हमारा ऑनलाइन पहला लेक्चर है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरह से जो है वर्किंग करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली जो है उसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी सिर्फ एक वाइंडिंग है और इसके काम करने का असूल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, बल्कि ये सेल्फ इंडक्शन के असूल पर काम करता है। क्योंकि दूसरी कोई वाइंडिंग ही इसमें मौजूद नहीं है, तो क्योंकि ये एक वाइंडिंग इसकी होती है और इस वजह से ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्फ इंडक्शन के असूल पे ही काम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इससे हम काम क्या लेते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का मकसद जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। तो जहाँ पर वोल्टेज के अंदर बहुत ही कम तब्दीली चाहिए, बहुत ही माइनर तब्दीली चाहिए, तो वहाँ पर दो वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर जो है इस्तेमाल करना जो है एक्सपेंसिव होता है। तो वहाँ पे दो वाइंडिंग के बजाय एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो है वो इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो एक ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली जो है वो किस तरह से फ़ायदा होता है। तो हमें पता है कि जो वोल्टेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर की टर्न्स के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे वाइंडिंग की टर्न्स में इजाफा करते जाएंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, उनमें जो है वो इजाफा होता जाएगा। और जैसे जैसे टर्न्स के अंदर जो है वो कमी करते जाएंगे तो जो वोल्टेज है उनमें कमी आती जाएगी। तो अगर हमने वोल्टेज के अंदर बहुत ही कम तब्दीली करनी है, मिसाल के तौर पर अगर हमने 220 वोल्ट से जो है वो 200 वोल्ट बनाने हैं या 200 वोल्ट से 250 वोल्ट जो है इसको हमने बनाना है, तो अगर हम दो वाइंडिंग्स वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि दोनों जो वाइंडिंग है उनकी टर्न्स जो हैं वो उनकी वैल्यू एक दूसरे के करीब तरीन होगी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये एक वाइंडिंग और ये दूसरा वाइंडिंग, तो दोनों वाइंडिंग के दरमियान जो टर्न्स का फ़र्क है वो बहुत ही कम होगा, जिससे क्या होगा, कॉपर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कोर का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर की बॉडी का साइज़ बड़ा होगा, उसकी कूलिंग के इकदाम जो हैं वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो है वो महंगा पड़ेगा। तो इसकी बजाय अगर हम एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लें तो उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो है उसकी इकोनॉमिकली बचत आएगी। ठीक है जी, एक ही वाइंडिंग से हम जो है जो वोल्टेज के अंदर माइनर तब्दीली है, हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है या वोल्टेज को डिक्रीज़ करना है, वो हम जो आसानी से कर पाएंगे। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की मैंने जो है एक वाइंडिंग बनाई है। तो इसमें अगर हम देखें इसके 3 टर्मिनल हैं A B C। तो जो यहाँ पे C टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है। ठीक है जी, यानी कि इसको सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस डायग्राम से आपको जो है वो ज़्यादा समझ आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं इन दो टर्मिनल्स पे तो लोड जो है वो इन दो टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनल C है वो क्या हो रहा है, इनपुट के लिए भी, पावर सप्लाई करने के लिए भी और लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, जबकि एक ही इसकी वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग को जो है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा जो है वो AB है और दूसरा जो है BC है। ठीक है जी, तो जो AB वाइंडिंग है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉमन वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग का ये हिस्सा जो है ये कॉमन है, ये इनपुट देने के लिए भी यूज़ हो रहा है और आउटपुट के लिए भी यूज़ हो रहा है। जबकि जो BC वाला हिस्सा है इसको हम नाम देंगे सीरीज़ वाइंडिंग। ठीक है जी, आपके लिए मैं लिख देता हूँ, BC जो है ये सीरीज़ वाइंडिंग है और जो AB है ये कॉमन वाइंडिंग है।
ठीक है जी। तो इनपुट पे जब ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है अगर, क्योंकि देखिए हम इनपुट पे जो है वो ज़्यादा टर्न्स हैं और आउटपुट पे जो है वो कम टर्न्स हैं, ठीक है जी। तो जब ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को जो है वो स्टेप डाउन करेगा, तो उस सूरत में क्या होगा, इनपुट पे जो है कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों के एडिशन के बराबर वोल्टेज होंगे और आउटपुट पे जो है वो सिर्फ कॉमन वाइंडिंग के वोल्टेज होंगे। इसी तरह जब ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को जो है वो स्टेप अप करेगा, तो उस सूरत में क्या होगा, उसी तरह से ये जो है ए बी सी, ए बी जो है वो फिर क्या हो गई, जो है वो कॉमन वाइंडिंग होगी और बी सी क्या होगी, इसकी सीरीज वाइंडिंग होगी। तो इनपुट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो बी सी है, जो इनपुट पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीरीज वाइंडिंग के वोल्टेज है और आउटपुट पे जो है वो बी सी यानी कि कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों के जो है एडिशन के बराबर वोल्टेज है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।